आज जिस वक्त में हम रह रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ ज़्यादातर इकोनॉमिकली मेजर की जाती है। हर चीज़ ज़्यादातर कमर्शलाइज हो चुकी है, ख्वाह फिर वो आपका कोई रिलीजियस इवेंट या फेस्टिवल हो या फिर कोई दुनियावी। कोई चीज़ कितनी सक्सेसफुल है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि उससे बिजनेस कितना हो रहा है, वो मुल्क की ग्रोथ में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इसकी मिसाल आप क्रिकेट से ले लें। एक वक्त था क्रिकेट बड़े ही सिंपल तरीके से देखा जाता था, खेला जाता था, लेकिन आज के वक्त में क्रिकेट एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है बिजनेसेस के लिए एज वेल एज कंट्रीज के लिए कि वो अपने आप को प्रोमोट करें, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। और जहां हम बात अट्रैक्शन की और क्रिकेट की कर रहे हैं वहां हम पीएसएल को कैसे भूल सकते हैं। तो भाई अगर आप पीएसएल का सिर्फ एक ओवर देखेंगे ना तो पता नहीं कितने ब्रांड्स के नाम आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे। खिलाड़ियों पे नजर पड़ेगी तो 3-4 ब्रांड्स के नाम आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। ग्राउंड पे नजर पड़ेगी तो 4-5 ब्रांड्स के नाम आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। तो इन शॉर्ट पाकिस्तान सुपर लीग भी दूसरी लीग की तरह सिर्फ तफरी और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है बिजनेस के लिए एज वेल एज पाकिस्तान की इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं पीएसएल के बारे में कि कैसे पीएसएल शुरू हुआ, कैसे पाकिस्तान की इकनॉमी को बूस्ट करने के लिए पीएसएल अपना किरदार अदा कर रहा है, और लास्टली कुछ ऐसे चैलेंजेस के बारे में भी जानते हैं जो कि पीएसएल से उठने वाले पहुंचने वाले फ़ायदे में आड़ बन के खड़े हैं। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो देखें लेट 2015 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया गया अपनी खुद की लीग पाकिस्तान सुपर लीग शुरू करने का। शुरुआत में 5 फ्रेंचाइज सामने आई जिसमें से सबसे महंगी थी कराची किंग्स और इसके बाद लाहौर कलंदर्स। वजह ये थी कि ये दोनों शहर पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े शहर हैं। अब ज़्यादा आबादी का मतलब है ज़्यादा सपोर्ट, ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग, और ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग का मतलब है ज़्यादा ब्रांड वैल्यू, और ज़्यादा ब्रांड वैल्यू का मतलब है ज़्यादा लक्ष्मी। तो कराची किंग्स 10 सालों के लिए हर साल $26 लाख में बिकी, लाहौर कलंदर 25 लाख, पेशावर ज़ल्मी 16 लाख, इस्लामाबाद 15 लाख और इन द एंड कोयटा ग्लेडिएटर्स 11 लाख में सेल हुई। अब देखा जाए तो शुरुआत में पीएसएल इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि पहला एडिशन तो हमारा पूरा पाकिस्तान से बाहर हुआ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, और इसके बाद भी 4th एडिशन तक हमारे ज़्यादातर मैचेस पाकिस्तान से बाहर हुए, मतलब पैसा मुल्क से बाहर जा रहा था। लेकिन फिर एक बहुत ही बड़ा स्टेप, एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया पीएसएल के पूरा का पूरा जो 5th एडिशन है उसे पाकिस्तान में करवाने का। और इससे भी बड़ी बात ये थी कि ये एडिशन दूसरे एडिशन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ, और इसके बाद जितने भी एडिशन पाकिस्तान में हुए हर एडिशन पिछले एडिशन के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब साबित हो रहा है। तो चलें इसी के साथ जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह पीएसएल पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। तो देखें सबसे पहले धब्बा मिटाकर साल 2000 के बाद पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में एक अनसेफ, एक टेररिस्ट कंट्री जैसी बन गई। अब इसके पीछे किसका किरदार था या किसका किरदार है उस पर तो हम बात नहीं करेंगे। समझने वाली बात यह है कि वॉर ऑन टेरर में पार्टिसिपेट करने की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच गई। बम धमाके, सुसाइड बॉम्बिंग्स, बम ब्लास्ट ये एक मामूल का हिस्सा बन गए। हालात तो यहाँ तक बिगड़ गए कि पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर भी हमला हो गया, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट ने पाकिस्तान को अलविदा कह दिया। अब पीएसएल क्योंकि पाकिस्तान में हो रहा है तो इससे 2 बड़े फायदे हो रहे हैं। एक तो आपने देखा कि फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। और इसके अलावा हमने देखा कि पीएसएल के मैचेस किसी सिर्फ एक शहर में नहीं हो रहे, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं। कभी कराची में हो रहा है, कभी लाहौर में, कभी पिंडी में, तो कभी मुल्तान में। तो इससे जो शहरों की अपनी एक अलग खूबसूरती है, अपना एक अलग कल्चर है, अपने एक अलग लोग हैं, वो पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं। तो इन शॉर्ट इससे पूरी दुनिया को एक क्लियर कट मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है इन्वेस्टमेंट के लिए, टूरिज़्म के लिए। और यही हमारा दूसरा पॉइंट भी है, टूरिज़्म। देखें आज के वक्त में दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी इकनॉमी टूरिज़्म पर ही डिपेंडेड है, लेकिन पाकिस्तान बावजूद इसके कि पाकिस्तान में बहुत ही खूबसूरत जगह हैं देखने के लिए, खूबसूरत माउंटेन्स हैं, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत कल्चर है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी स्मॉल है।
और इसकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अराउंड 6 to 7% है, जो कि काफ़ी कम है। अब डेफिनेटली जब टूरिस्ट पाकिस्तान में आएंगे, जैसा कि अभी भी आ रहे हैं पीएसएल की वजह से, तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये लोग पाकिस्तान में आकर किसी कमरे में तो नहीं बैठेंगे ना, ये कोई होटल बुक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, जस्ट किडिंग। तो ये लोग काफ़ी चीज़ों पे खर्चे करेंगे। ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपका जो लोकल बिजनेस है, इससे इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा और इससे रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और यही हमारा तीसरा पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट। तो देखें, जब पीएसएल शुरू होता है तो एक तरफ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचता है, पीएसएल टीम्स की जर्सी शर्ट्स वगैरह बनाकर। एक तरफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि पीएसएल की वजह से क्रिकेट का जुनून लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा हम देखें तो पीएसएल के दौरान बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, ग्राउंड्स में कितने ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। ये जो टीम्स आती हैं, ये किसी होटल्स में रुकती हैं, इनकी केयर के लिए एक अलग से मेडिकल स्टाफ होता है, इनकी सिक्योरिटी के लिए एक अलग से टीम बनाई जाती है। ग्राउंड का जो आगे पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे काफ़ी अच्छे से पीएसएल से पहले ही तैयार कर दिया जाता है, सजाया जाता है, और सबसे बढ़कर खाना, उसके भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं बिजनेस को। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। और एक चीज़ तो हम भूल गए, टिकट्स। तो भाई टिकट बेचकर भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा वो लोग जो मैच देखने जाते हैं, वो भी कोई खाली पेट नहीं बैठते, बल्कि वहाँ बैठे बैठे भी कुछ खा रहे होते हैं। और इसके अलावा जब मैच ख़त्म हो जाता है, तो इसके बाद भी हम देखते हैं कि जो खाने पीने की जगह हैं, जो होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर भी रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि अमूमन अगर पीएसएल ना हो तो देखने को नहीं मिलता। लेकिन पीएसएल के दौरान बिजनेस होता है, इतने ज़्यादा लोग पैसा खर्च कर रहे होते हैं। और यहीं से ही हमारा चौथा पॉइंट निकलता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखें, जब ये देखा जाता है ना कि इतनी ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, लोग इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, आपके जो फॉरेन बिजनेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उन्हें भी ऐसा होता है कि या तो वो लोकल इंडस्ट्री या लोकल बिजनेस में इन्वेस्ट करें, या फिर वो खुद अपनी कोई फ्रेंचाइज यहाँ पर खोलें। इसके अलावा देखें, पीएसएल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, बल्कि बहुत से दूसरे ममालिक में भी देखा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो तमाम ब्रांड्स जो कि टीम्स को स्पॉन्सर करते हैं, जो कि इस लीग को स्पॉन्सर करते हैं, उनका नाम बाकी दूसरे ममालिक में भी फैलता है, प्रोमोट होता है। तो इसकी वजह से भी दूसरे बिजनेसेस को भी ऐसा होता है कि वो भी किसी ना किसी टीम को स्पॉन्सर करें। यही वजह है कि हम हालिया वक्त में देख रहे हैं कि जो टीम्स को स्पॉन्सर करने वाले हैं और जो पीएसएल का जो रेवेन्यू है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस साल का तो डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो फॉर्मर पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा के मुताबिक पिछले साल पीएसएल के जो प्रॉफिट्स हैं, उसमें 71% इंक्रीज आया था और फ्रेंचाइज ने पहली बार अच्छा पैसा कमाया था। लास्ट पॉइंट, यंग टैलेंट को अपॉर्चुनिटी देकर। अब शायद आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि भाई इससे कैसे फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इकनॉमी को। तो देखें, अभी अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ देखें ना, तो ज़्यादातर प्लेयर्स आपको वो नज़र आएंगे जो पीएसएल से पिक हुए हैं, जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हसनैन खान, आजम खान, शाहनवाज दानी, शादाब खान, हारिस रऊफ। और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन सिर्फ पीएसएल की वजह से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। और इससे एक और फ़ायदा भी ये पहुंचता है कि देखें, जब कोई प्लेयर पीएसएल में परफॉर्म करता है ना, तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं खुलती, बल्कि जो आपके फॉरेन लीग्स हैं, जैसे कि आपकी बिग बैश लीग है, लंका लीग है, वहाँ पर भी इन प्लेयर्स के लिए रास्ते खुलते हैं। और ये प्लेयर जब वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं, तो ये सिर्फ अपना नाम नहीं बढ़ाते, बल्कि पाकिस्तान का भी नाम बढ़ाते हैं। और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की इकनॉमी पर। तो चलें इसी के साथ जानने की कोशिश करते हैं उन चैलेंजेस के बारे में जो कि पीएसएल से पहुंचने वाले फ़ायदे के बीच में आड़ बन के खड़े हैं। तो देखें, सबसे बड़ा है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। देखें, आपका मुल्क कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपके मुल्क में कितनी ही अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, कितना ही टैलेंट क्यों ना हो, अगर आपके मुल्क में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का मतलब है इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी, और कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करे, खास करके जब आपके पास बहुत सी दूसरी अपॉर्चुनिटी हो जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो। तो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। इसके बाद है पाकिस्तान की पॉलिसीज़, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर। देखें, वो तमाम कंट्रीज़ जहाँ पर टूरिज़्म ऊपर है, वहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। तो सिर्फ वहाँ की वजह ये नहीं है कि वहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ है या वहाँ पर बहुत देखने को चीज़ें हैं, बल्कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की पॉलिसीज़। अगर अभी आप पाकिस्तान का वीज़ा लेने जाएँ तो दूसरे ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान का वीज़ा लेना काफ़ी मुश्किल है।
इसके अलावा अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नो डाउट पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत जगह हैं देखने के लिए, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है। अब PSL से पूरा फ़ायदा उठाने के लिए हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे मुल्क को चलाने वालों के लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों पर तवज्जो दें। इन द एंड मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।